This is our second video on parts of speech, and in our first video we talked about noun and its types and what error we used to do while writing while using nouns in our speech or when we are using them in our writings. अब बात की जाए तो हमने पहले जिस तरह बात की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं भाषण के कुछ हिस्से और उर्दू में हम इन्हें कहते हैं राय तरकीबी या अज्जाए कलाम। लेकिन इस चीज़ के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं और हमने ये भी डिफाइन किया था कि हाउ डू वी डिफाइन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी टेक अ पार्ट ऑफ स्पीच एज अ वर्ड क्लास और एज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस। और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू एनालाइज हाउ वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। अनटिल वी डू नॉट नो, जब तक हमें नहीं पता होता कि कोई भी लफ्ज एक जुमले में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, then till then we are unable to improve our syntactic skills। तो अपने syntactic skills को improve करने के लिए हमें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना लाजिम है। ओके, लेट अस मूव टू आवर सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज pronoun. We know that we use pronouns daily. In fact, even if we don't know what pronouns are, we use them, and in this sentence alone we have now used pronouns 4 times. Whether we understand this category, whether we understand this part of speech pronoun or not, लेकिन हम अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज़ किए टिल 4 टाइम्स तक, अगर यहाँ पे आप नोटिस करें इसके अंदर मैंने 4 बार प्रनाउन का इस्तेमाल कर लिया। फर्स्ट वन वी, लेट मी हाईलाइट इट। अब ये पहला आपके पास प्रनाउन आ गया, दिस इज आवर सेकंड प्रनाउन, थर्ड प्रनाउन, एंड दिस इज आवर फोर्थ वन, बट दे आर सेम। Pronouns are actually used, अब हम इसकी definition की तरफ आ जाते हैं। Pronouns are actually the words we substitute for other nouns when readers and listeners already know which nouns we are referring to। Pronouns actually substitution होते हैं nouns की। जब हम nouns की repetition से बचना चाहते हैं, जब हम कोई वेरिएशन और वैरायटी लाना चाहते हैं अपनी स्पीच में, अपने राइटिंग स्टाइल में, then we use pronouns for certain nouns। और ये तब यूज होते हैं जब रीडर्स और लिसनर्स को अंदाजा होता है कि हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं उस प्रनाउन के थ्रू। What are the types of pronouns? Personal, relative, demonstrative, indefinite, reflexive, emphatic, interrogative, reciprocal and distributive. In this video we will talk about all these types। लेकिन इन टाइप्स से जो रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम इनके साथ देखेंगे कि जो हम एरर्स करते हैं लैंग्वेज में लिखते हुए वो ना हो। सबसे पहले देर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। Rambir is my best friend. She killed herself. They met me yesterday. Each of the girls was given a prize। You would be thinking that we should have used were, लेकिन वर जो है हम कॉमनली जब यूज करते हैं that is wrong। Why it is wrong? When we will discuss this type of pronoun in which we talk about or in which we use each, तब हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। First of all, let us talk about the most important type of pronoun and that is personal pronoun, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है और हम ये commonly यूज करते हैं। जैसे हम उर्दू में कह देते हैं या हिंदी में कहते हैं वो, हमारा, मेरा, तू, आप, उसका। तो ये सारे जो प्रोनाउंस है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं और हमें यही लगता है कि हमारे जितने प्रोनाउंस हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, लेकिन द केस इज़ नॉट लाइक दैट। इसमें तो बिल्कुल कुछ प्रोनाउंस आते हैं क्योंकि हम इन्हीं के साथ ज़्यादातर अटैच होते हैं, तो इसलिए हम इसी के साथ इसी कैटेगरी में अपने सब प्रोनाउंस को सब्ज्यूम करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग। When we think of pronouns, we likely think of personal pronouns. These pronouns are used to refer to specific individuals and groups. Simply it is used for any person's name। या किसी शख्स की नाम के लिए जब हम उसे रिप्लेस कर देते हैं या किसी जगह के लिए, चीज़ के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी नीड टू रिमेंबर देयर आर 3 persons, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, and we use these person in these 3 categories: subjective, possessive and objective category। Subjective case is used at the position of subject, possessive case is used at the position of possessive case is used in order to show any possession, and objective case is used at the place of object। I, my, me,
we are us. For example, if I say I love my country, मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ, we love our country, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं. So just because of one word हमारा जो है वो मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. हमारे पास उर्दू में जो या हिंदी लैंग्वेज में वो डिफरेंट कॉनोटेशंस आना शुरू हो जाती हैं. यू योर यू, ही शी इट, ही की जगह हिज, शी की जगह हर्स, इट की जगह इट्स, ही की जगह हिम, हर, इट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एग्जाम्पल कॉमन सी दे दूं, आई मेट हिम, आई सब्जेक्टिव केस ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्टिव पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, मेट हिम ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव पोजीशन. आगे चलते हैं. Relative pronoun. It is used to connect relative clauses to independent clauses. When we want to connect our adjective clause with any independent clause, we use relative pronoun. Often they introduce additional information to a sentence. Why we are using relative pronoun? Through relative pronoun, we introduce a relative clause by which we introduce or give additional information about a noun or a pronoun to which we are referring. Relative pronouns include these words that, what, which, who and whom. But we need to remember that traditionally who is always used with people and which and that are used to refer to animals and things. ये याद रखने वाली बात है. who हमेशा हम लोगों के लिए यूज करते हैं. लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एरर्स आ जाते हैं या एरर करेक्शन का सेंटेंस आ जाता है और उसमें आप देख लेते हैं कि विच किसी इंसान के लिए यूज किया गया, देन दैट वुड बी कंसीडर्ड रॉन्ग. तो आप उसके लिए हु का इस्तेमाल करेंगे. अब यहाँ पे देख लेते हैं. द बॉय हु कॉल्ड अर्लियर डिडंट लीव अ मैसेज. द बॉय डिडंट लीव अ मैसेज, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और अगर आप अब in order to give more information about the boy, we have embedded another clause with the relative pronoun who called earlier. अब हमने ये एक dependent clause को introduce किया that is giving more information about the boy, and this can be a relative clause, or this can be an adjective clause. All the puppies that got adopted today, all the puppies will be looked after. Again, this is fine independent clause, but we have put in a dependent clause that is beginning with the relative pronoun that. My bike, which is nearly 5 years old, still runs fast. My bike still runs fast. अब यहाँ पे ये देखा जाए, this is also an independent clause. It does not need extra information, but in order to tell the readers, or in order to tell the speakers, we have put in another clause, we have embedded another clause that is a relative clause, and it is beginning with the relative pronoun that is which. अगला जो है next हमारे पास the lady who first saw the meteorite reported to NASA. अब यहाँ पे जो who first saw the meteorite, अब ये भी इस lady के बारे में हमें extra information दे रहा है. I think so relative pronoun clear हो गया होगा, जिसके थ्रू हम कोई relative clause begin करते हैं, and it is used to give extra or additional information about a pronoun or a noun to whom we are referring. Demonstrative pronouns, sorry, I haven't written noun. Demonstrative pronouns are used to demonstrate or point out towards something. वो point out करने के लिए किसी चीज़ या किसी शख्स के लिए, someone or something के लिए use होते हैं. They take the place of a noun or noun phrase that has already been mentioned or is clear through context. This is important. जब हमें context से clear हो जाता है कि हम किसके बारे में refer कर रहे हैं, then we use this, that, these, those, such. These words are demonstrative pronouns. What a fantastic idea! This is the best thing I have heard. Now through this we are referring to this idea. अब idea हमारे पास contextualize हो चुका है. These are my books. For example, there are certain friends at my home and they are my guests. तो मैं उन्हें बताता हूँ कि these are my books. Those aren't swans, they are owls. Why don't you try that? तो अब ये देखें, ये सब के सब demonstrative pronouns हैं, and these are used to refer to these are used to point out to something. Indefinite pronouns. Indefinite pronouns are used when we need to refer to a person or thing that does not need to be specifically identified. जब बच्चों हम किसी ऐसे pronoun को रेफर करते हैं जो स्पेसिफिकली हम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, जो हमारे जिसकी आइडेंटिटी स्पेसिफाई ना हो, उन्हें हम कहते हैं indefinite pronouns. Definite means something specific, indefinite means
नॉट स्पेसिफिक। तो ये जनरल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेयर वी हैव सर्टेन वर्ड्स, वन, अदर, सम, ऑल, नन, समबडी, एवरीबडी, ईच, फ्यू, बोथ, नीदर, नाइदर, हाउ यू प्रोनाउंस इट एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड दैट थिंग इज कि हम इन प्रोनाउंस को यूज करते हुए अक्सर एरर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन ऑफ देम वर लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। अगर हम इसे हिंदी या उर्दू में देखें तो इसका मतलब बनता है हर कोई। तो हर कोई हमें प्लूरैलिटी का सेंस देता है, तो वी शुड हैव यूज वर, but this is wrong. We always use these pronouns, we always use a singular verb. यहाँ पे हम singular verb की connotation देंगे. And the other thing is that कि ये जो verb है, this verb is not agreeing with them. This verb is agreeing with everyone, and this is called long-term agreement. अब अगला देखें, nobody knows about the crisis that I have faced. Present indefinite tense. And in present indefinite tense, when we have a singular subject, then we use sa or s or es with it, with the verb. तो अब यहाँ पे ये singular word है, that is why we have used s or es with it. All of you must respect your teachers. It matters more to some than others. All these are types of indefinite pronoun. Interrogative pronoun. Interrogative pronouns are used in questions. The interrogative pronouns are who, what, which, and whose. Now let us look to the examples. Who wants a bag full of gold? I want a bag full of gold. तो यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर करूँ, इनके आंसर से मुझे अंदाजा हो जाएगा ये इंटरोगेटिव pronoun है. Whose jacket is this? This is my jacket. This is Ali's jacket. This is the jacket of Ali. Who is knocking at the door? I am knocking at the door. He is knocking at the door. They are knocking at the door. So for example, when we are having answers of these words, we are having their answers in the form of a pronoun, or it can be in the form of a noun as well. लेकिन ये जो interrogative pronouns हैं, they are totally different from interrogative adverbs and interrogative adjectives. और ये बहुत confusing concept है, लेकिन इसके साथ हम जब interrogative adjectives और adverbs की बात करेंगे, तब हम इसके साथ इसके relation में इस चीज़ की बात करेंगे. Reciprocal pronoun. Reciprocal pronouns are used when the actions or feelings about which we are talking about are reciprocated. जब वो जिनका तबादला हो रहा हो एक्शन का या फीलिंग्स का, जो लोग इस चीज के बारे में बात कर रहे हो उन्हीं के दरमियान वो एक्शन हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन. अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं सिर्फ, ईच अदर एंड वन अनदर. Each other is used when when the action is reciprocated between two persons or between two things. जब दो लोग होंगे तो उनके दरमियान जब एक्शंस या फीलिंग्स रेसिप्रोकेट होंगी तब हम ईच अदर की बात करेंगे, लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे देन वी आर गोइंग टू यूज वन अनदर. ज्योति एंड प्रिया आर कंपीटिंग विद ईच अदर. जब ज्योति और प्रिया देखे वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं फॉर बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपने ईच अदर यूज किया. All my siblings blamed one another. They are more than two. That is why we have used one another for spoiling the whole event. I think so. ये भी आपको clear हो गया होगा. Reflexive pronoun, words ending in self or selves that are used when the subject and the object of the sentence are same. They can act as either objects or indirect objects. जब हमारा subject और object same हो और जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो उसी के ऊपर परफॉर्म हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इंग्लिश में हमारे पास नो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. दीज आर द सम ऑफ द types of reflexive pronouns. Let us move toward the examples. Aisha decided to reward herself with a dinner out. Aisha decided what? Subject has performed the action to reward. किसको रिवॉर्ड करना है? खुद अपने आप को. तो एक्शन उसी पे परफॉर्म हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट हमारे पास वो जब सेम हो तो ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं. ऋतिक डिसाइडेड टू कुक हिमसेल्फ अ स्पेशल डिनर. अपने लिए ही उसने कहा जी मैं कुछ खास आज सफर बनाना चाहता हूँ. दे निटेड देमसेल्व्स न्यू स्वेटर्स. उन्होंने अपने लिए कोई नए स्वेटर्स बनाए या बुने, जिसे आप जिस तरह उर्दू में पढ़ते हैं. शी प्रिपेयर्स हरसेल्फ अ कप ऑफ टी. उसने अपने लिए एक चाय का कप सुबह सुबह बनाया. So reflexive pronouns are those in which the subject and the object of the sentence are the same, and the action that the subject is performing is performed on the same subject because the object is referring to the same subject, क्योंकि वो उसी को
Emphatic pronoun is related to reflexive pronoun because in this we also have the same form like self or selves. हम वही form का इस्तेमाल करते हैं, but it is somewhat different from reflexive pronoun as well. Why? Because this pronoun is used to emphasize the action that the noun or pronoun is performing. जब हम कोई नाउन या जो pronoun एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उस एक्शन को एम्फेसाइज या इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, देन वी यूज एम्फेटिक pronoun. Examples, let us move toward the examples. He can do it himself. Women must create the word they want themselves. She bakes all the bread herself. But the question arises, students would ask कि सर हम किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है. हमें तो नहीं अंदाजा हो रहा होगा कि द एक्शन दैट द स्पीकर और द राइटर इज परफॉर्मिंग इज इंटेंसिफाइड और एम्फेसाइज्ड और नॉट. तो इसमें सिर्फ एक इसके अंदर ट्रिक होती है. यू नीड टू रिमेंबर दैट ट्रिक, एंड दैट ट्रिक इज when we are using emphatic pronoun, this is always used at the end of a sentence or before a verb. यहाँ तो ये verb से पहले यूज हो सकती है this self form of pronoun और at the end of a sentence. लेकिन जो आपकी reflexive pronoun है it will always be used, वो हमेशा इस्तेमाल होगी कब? जब आपकी यहाँ पे फौरन verb के बाद. लेकिन जो emphatic pronoun है उसमें self form of pronoun at the end of a sentence या वर्ब से पहले. लेकिन रिफ्लेक्सिव में वो वर्ब के फौरन बाद इस्तेमाल होगी. ये क्लू याद रखिएगा, then your confusion would be resolved. Now moving on to the last type of pronouns, that is distributive pronoun. Distributive pronouns refer to people, animals and objects as individuals within larger groups. This is important. हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun एक सिंगल एंटिटी को रेफर करते हैं पूरे लार्जर ग्रुप में से, लार्जर क्लैन में से, लार्जर ट्राइब में से. ये एक एंटिटी को रेफर करते हैं. They enable us to single out individuals while acknowledging that they are part of a larger group. They are each, either, neither, any and none. Each of the students participated in the play. I have found out that कि students जब mostly use करते हैं ना ये words, each of the students, each of the players participates. यहाँ पे तो देखें participated ही आ गया तो आपके लिए कोई issue नहीं है क्योंकि ये तो वो same second form of verb ही लेगा whether it is singular or plural. लेकिन अगर मैंने यहाँ कर देता participates और participate रखना होता तो बच्चे इसके साथ agree करते हैं students के साथ, and this is wrong. आपको agree करना होता है किसके साथ? इस word के साथ. और ये इंडिविजुअल एक सिंगल इंडिविजुअल को रेफर करता है, सिंगल आउट एक एंटिटी को. एंड विद दैट वी ऑलवेज टेक अ वर्ब विद व्हिच वी ऐड SRES. Either of you can help me in this matter. None of our friends intends is agreeing with this subject, that is none. और of our friends ये इसके साथ agree नहीं करेगा. This is called long term agreement. जो एक्चुअल वर्ड होता है हम उसके साथ एग्री करते हैं. Everyone must do his job properly. So I think so it would be clear to you. डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun जो है एक सिंगल एंटिटी को रेफर करते हैं और उसका वर्ब जो है उसके साथ बेसिकली एग्री करता है. अब आज का जो हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, आज हमने बात की पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट अ नाउन. ये समरी है, बहुत जल्दी जल्दी इसके ऊपर बात करते हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. डिमॉन्स्ट्रेटिव, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इनडेफिनिट, जब हम नॉन स्पेसिफिक नाउन को रेफर कर रहे हों, जब हम उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर रहे हो. relative clause, जिसके थ्रू we need to give extra information about a noun or a pronoun. Reciprocal, when an action that two or more nouns are performing together, that is reciprocated between them or among them. Reflexive pronoun, when we use self form of pronoun and the subject and the object are same. Emphatic pronoun, it is just used to intensify the action. And lastly, we have distributive pronouns, single out individuals while acknowledging that they are part of a larger group. Each of the students participated in the play. That's all for today. For other types of parts of speech or for other parts of speech, you have to like and subscribe our channel. And if you have any question, you can type in the comment box. We are going to resolve your issues. Thank you so much.